दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाहजहां ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का हाथ कटवाने की बात कही थी, जिसे सभी कारीगर नाराज होकर ताजमहल बनाने में जानबूझकर एक गलती कर दी थी। और क्या सच में ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसे एक राजपूत राजा ने बनवाया था? और हिंदू धर्म के कई लोग इसे तेजो महाले के नाम से क्यों पुकारते हैं? क्या सच में शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे? आज के इस वीडियो में हम दुनिया में प्यार के प्रतीक मुगल बादशाह शाहजहां, एक ऐसा नाम जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया, और ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प रहस्य के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ताजमहल का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के काल में हुआ था, और कहा जाता है कि ये बादशाह के अपनी बेगम मुमताज महल के प्रति कभी ना खत्म होने वाले प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, जनवरी 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1648 तक मुख्य मकबरा बनकर तैयार हो गया था, जबकि पूरी इमारत 1653 तक बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की जमीन पर पूरा शहर उभर आया था, और ताजमहल बनाने में शाहजहां ने आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च किए थे, और इस अनोखी इमारत को बनाने में 22 साल तक 20,000 मजदूरों ने दिन और रात काम किया था। कई विशेषज्ञों ने ताजमहल पर काफी शोध की है, और उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है, और ताजमहल के नीचे दर्जनों गुप्त कमरे हैं जिनके साथ कई ऐसे रास्ते बने हुए हैं जहां से होते हुए शाहजहां किले से बाहर निकलते थे। लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखाने की तरह उन रास्तों को भी शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। आइए जाने शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमय बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं या जानते ही नहीं हैं। इन सभी पहलुओं को सुलझाने से पहले आइए इतिहास के पन्नों में ताजमहल बनने की पीछे की कहानियों को जानते हैं। शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बेपनाह प्यार किया करते थे। वैसे तो शाहजहां ने 3 शादियां की थी। इतिहासकार बताते हैं कि दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावनाओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। मुमताज, जिनसे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, न सिर्फ वो भला की खूबसूरत थी, बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर। शाहजहां का और बीवियों के साथ का संबंध बस शादी की स्थिति से और कुछ ज्यादा नहीं था। 1628 में सिंहासन पर पहुंचने के बाद शाहजहां ने मुमताज को मलिकाए जहां और मलिकाए जमानी की उपाधि से नवाजा था। मुमताज के 19 वर्ष की शादी में उनके 14 बच्चे हुए थे, 8 बेटे और 6 बेटियां, जिनमें से 7 के जन्म के समय या बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। 14वीं संतान को जन्म के बाद मुमताज की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनकी पीड़ा करीब 30 घंटे तक चली। इससे पहले शाहजहां ने जरूरतमंदों को इस उम्मीद में पैसे बंटवाए कि शायद खुदा उनकी पत्नी को बचा ले, लेकिन तमाम डॉक्टरों और हकीमों की कोशिशों के बावजूद 17 जून 1631 के दिन मुमताज महल ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। शाहजहां के बारे में इतिहासकार लिखने वाले बताते हैं कि उन पर अपनी प्रिय बीवी की मौत का काफी बुरा असर पड़ा था, और पूरे 1 हफ्ते तक न वो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही उन्होंने राजपाट के किसी भी काम में हिस्सा लिया, और 1 साल तक अकेले ही रहे। और उसके बाद हर बुधवार को, जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, उन्होंने सिर्फ सफेद कपड़े ही पहने। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई और उन्हें चश्मा पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुमताज के लिए उनका बेपनाह प्यार इतना सच्चा था कि वो अपने दुख में डूबे रहे और पीड़ा में शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगे। जब वो दोबारा सामने आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी पीठ झुक गई थी और उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। चूँकि मुमताज की मृत्यु बुधवार को हुई थी, इसलिए उस दिन सभी मनोरंजन प्रतिबंधित थे। शाहजहां ने 1 साल तक संगीत सुनना, गहने पहनना, आलीशान कपड़े पहनना या इत्र लगाना छोड़ दिया था। इस समय शाहजहां ने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बना लिया, लेकिन उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानी के कारण नहीं छोड़ा जा सकता था। साथ ही शाहजहां
शाहजहां को मुमताज की आखिरी इच्छा जो पूरा करना था। दरअसल मुमताज मरने से पहले शाहजहां से एक गुजारिश की थी कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएं जो दुनिया में पहले कभी ना बना हो, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसे ही एक मकबरा बनवाएं, जिसके लिए शाहजहां ऐसी जमीन ढूंढने लगे जो आगरा शहर से दूर शांत इलाके में हो। साथ ही ये जमीन यमुना नदी के पास भी हो, ताकि इसके आसपास के बगीचों में सिंचाई के लिए कभी पानी की कमी ना हो, और ये ताजमहल इतना बड़ा हो कि वो शाहजहां के आगरे के किले से दिखाई दे सके। और उदाहरण के लिए सिर्फ जगह चुनने में ही उन्हें लगभग 6 महीने लग गए। इन सभी मापदंडों पर खरी उतरने वाली 42 एकड़ की जमीन चुनी गई। शाही राजधानी आगरा में नदी किनारे की हवेलियों को उस वक्त उद्यान मकबरों में बदलने का चलन था, लेकिन ताज उन अनगिनत उद्यान मकबरों में से एक नहीं होने वाला था। एक इतिहासकार कहते हैं, शाहजहां जानते थे कि विशाल आकार से ज्यादा प्रभावशाली कोई चीज नहीं होती, इसलिए उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर लंबा एक परिसर बनवाने का फैसला किया। ये दुनिया का नहीं तो कम से कम एशिया का सबसे बड़ा मकबरा है और 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बना था, और इस पर काम करने के लिए 20,000 लोगों को लगाया गया था। सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से लाई गई थी। इसे स्थल तक पहुंचाने के लिए 1000 हाथियों की बेड़े की जरूरत पड़ी थी। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और उसके बाद उस इलाके को साफ कर सारी जमीन को बराबर किया गया, जिसके लिए सबसे पहले उस ताजमहल का नक्शा बनवाया गया था। इसके बाद हजारों मजदूरों ने दिन रात काम कर इस बात का खास ध्यान रखा गया कि नजदीक में बहने वाली यमुना नदी का पानी उसमें रिसकर न आ पाए, और जून और सितंबर के बीच यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का पानी ताजमहल को नुकसान न पहुंचा सके। इस दौरान ताजमहल को पूरी तरह बन जाने से पहले बाहरी नजारों से बचाने के लिए शाहजहां ने बांस की फलियां और ईंटों का एक मचान बनवाया था, और उस जगह पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे जो किसी को भी अंदर आने से रोकते थे। इसे लेकर एक मजेदार कहानी ये है कि जब ताजमहल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था तो शाहजहां को बताया गया कि ईंटों के मचान को गिराने में 5 साल का समय लग जाएगा। इस पर शाहजहां ने आदेश दिया कि गिराई गई सभी ईंटें उन मजदूरों की हो जाएगी। इतना जानकर वो मचान रातों रात ही गिरा दिया गया और सभी मजदूर जितना हो सके उतनी ईंटें लेकर जाने लगे। खैर, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनाया जा रहा था, ऐसे में उसमें सेलन आने से और आगे समय के साथ कमजोर होना भी तय था। लेकिन शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल हमेशा हमेशा के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। नतीजा ये हुआ, ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनाई गई। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि नदी किनारे लकड़ियों की नींव पर बनी इमारत भला इतने सालों तो कैसे टिक सकती है? तो इसके पीछे यमुना नदी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल ताजमहल की नींव में इस्तेमाल की गई लकड़ियाँ अबू नूस नाम के खास तरह के पेड़ की है। ये लकड़ियाँ एक तरह से पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरती नहीं बल्कि डूब जाती हैं। इन लकड़ियों की खासियत ये है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आबूनूस की लकड़ियों में हमेशा 30 से 35% नमी बनी रहे तो वो कभी खराब भी नहीं होती, और यमुना नदी का पानी इन लकड़ियों में पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचाता है। इस वजह से लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूत से जमी हुई हैं। इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं कि मुगलों की ज्यादातर इमारतों को अगर देखा जाए तो वो बाग के बीचों बीच में है, मगर ताजमहल सिर्फ ऐसी इमारत है जिसे बाग के एक कोने में बनाया गया है, वो भी उस कोने पर जो यमुना का किनारा है। ताजमहल की नींव में 50 ऐसे कुएं हैं, ये इसलिए ताकि ताजमहल में कुआं और अबूनूस लकड़ियों की नींव को सालों के 12 महीने पानी मिलता रहे। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को भविष्य में ताजमहल के कमजोर होने का डर सता रहा है, क्योंकि यमुना नदी का पानी कम हो रहा है और शायद वो भविष्य में पूरी तरह से सूख सकती है, जिससे ताजमहल की नींव को नमी नहीं मिल पाएगी। इसलिए यमुना के संरक्षण
छोड़ के कई परियोजनाएं चल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ताजमहल को बचाना है तो यमुना को बचाना होगा और उसे अपने पुराने रूप में लाना होगा, यानी ताजमहल को भी उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए यमुना से, और इसके लिए उसका कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। ताजमहल की नींव और उसके आसपास की कई संरचनाओं को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जबकि मुख्य इमारत में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 40 अलग अलग रत्नों को जोड़ा गया था, जिन्हें शाहजहां ने दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाया था। सबसे खास बात यह है कि भवन में लगने वाला बलुआ पत्थर फतेहपुर सिकरी के पास 28 मील दूर से निकाला गया था। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से 250 मील की दूर के खदानों से लाया गया था, जिसकी कुछ चट्टानें इतनी भारी थी कि उन्हें लाने के लिए खास तरह की बैलगाड़ियां बनाई गई थी, जिसे 30 मवेशियों को एक साथ खींचने में भी दिक्कत आती थी। इसी सफेद संगमरमर की बदौलत ताजमहल अपना रंग भी बदलता है। जी हाँ, दिन के अलग अलग पहर के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। दोस्तों, ताजमहल में नदी के तट वाले भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे हैं, जिनका दीदार अभी तक कोई नहीं कर पाया है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये कमरे आखिरी बार 1934 में खोले गए थे। ताजमहल की पहली मंजिल पर भी कई कमरे हैं, लेकिन इस तरफ जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के वक्त से बंद है। कई इतिहासकार कहते हैं कि इन बंद कमरों में तमाम हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद है। साथ ही उस कमरे में बने विशालकाय रोशनदान भी देखे, जो उस वक्त बड़े हिंदू मंदिरों में बनाए जाते थे। ये नजारा देखने वाले आदमी के मुताबिक उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया है, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहां हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ताजमहल पहले भगवान शिव का भव्य मंदिर था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है वो कह पाना मुश्किल है। ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया था। ताजमहल बनते वक्त की एक कहानी ये भी है, जब शाहजहां ने सभी मजदूरों को हाथ काटे जाने की घोषणा की ताकि वो कोई और ऐसी इमारत न बना सके, तो मजदूरों ने इसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया ताकि शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सके। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों से जिंदगी भर पगार देकर उन्हें आजीवन काम न करने का वादा कराया था, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शाहजहां अपनी बेबी मुमताज के लिए सफेद ताजमहल बनवाने के बाद खुद के लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो उनका ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया था। क्योंकि लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां ने अपने लिए काला ताजमहल बनवाने की योजना नहीं बनाई थी। हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ताजमहल के चारों तरफ 130 फीट ऊंचे 4 स्तंभ बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी तीव्रता से भूकंप आए तो ये मीनारें टूटकर बाहर की तरफ गिर जाएंगी और मुख्य इमारत को खरोच तक नहीं आएगी, जो इसे प्राचीन आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना बताया जाता है। इसके अलावा ताजमहल के इन 4 खंभों या मीनारों को बनाने के पीछे मुगल आर्किटेक्चर में से ये एक कारण बताया जाता है कि किसी भी इमारत को खास बनाने के लिए इस तरह की मीनारों को 4 कोने में स्थापित किया जाता था, ताकि इसे पता लग सके कि बीच की इमारत सबसे खास है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज के असली और नकली 2 प्रकार के मकबरे हैं, लेकिन ये उनके नकली मकबरे हैं, जबकि तहखाने में जाने पर शाहजहां और मुमताज महल के असली मकबरे हैं। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में इतिहासकारों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन मकबरों में बेहद कीमती आभूषण, पत्थर और रत्न अभी भी छुपे हुए हैं। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय मुमताज महल को 3 बार दफनाया गया था। उन्हें सबसे पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाह शुजा की देख रेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें
यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया, जिसके बाद आखिरी में जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो उन्हें वहां दफनाया गया। ताजमहल को इस प्रकार बनाया गया है कि वो सुंदर तो है ही, साथ ही इतना मजबूत है कि इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं पड़ता। बताया जाता है कि एक बार अंग्रेज अधिकारी ताजमहल के कमरों में प्रवेश करने लगा था, किंतु ताजमहल के दरवाजे बहुत ही छोटे बने थे और अंग्रेजों को झुकना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकालकर ताजमहल के दरवाजे पर 100 फायर किए, किंतु फिर वे ताजमहल के दरवाजे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि ताजमहल के दरवाजे और रोशनदार इतने मजबूत कांच के बनाए गए थे कि उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। ताजमहल में एक पानी का स्रोत भी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। आज ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा में से एक है और प्यार का प्रतीक कहा जाता है, जहाँ दुनिया भर से हर साल 70 से 80 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 8 लाख विदेशी पर्यटक होते हैं। और ताजमहल की खूबसूरती आपको ताजमहल से जुड़ी अनकही अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।